आज जो हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ने जा रहे हैं, दीर्घ स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि स्वर संधि का पहला प्रकार है। स्वर संधि का मतलब स्वर प्लस स्वर की प्रधानता, मतलब प्लस से पहले भी स्वर और प्लस के बाद में भी स्वर। यहाँ देख लीजिए आप, ये प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद में स्वर। इसमें भी आप देख लो, प्लस से पहले स्वर और प्लस के बाद में। इसमें भी आप पहले स्वर और प्लस के बाद में। उसी तरह इधर ये स्वर प्लस के पहले और प्लस के बाद में। तो ये स्वर संधि का पहला प्रकार है। स्वर संधि दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। मेल यानी मिलना। ये स्वर, ये दोनों स्वर, ये दोनों स्वर मिलकर बड़ा कर देते हैं दोनों। हम कैसे पढ़ेंगे, ये दीर्घ स्वर संधि में अच्छे से स्पष्ट कर दिया जाएगा इसको। दीर्घ का मतलब ही बड़ा होता है। यहाँ पर ये दीर्घ यानी बड़ा होता है स्टूडेंट। दीर्घ बड़ा कैसे होता है आपको मैं सामान्य बता देता हूँ। आप इधर देख लो थोड़ी देर के लिए, मैं इस नोट को रब कर देता हूँ। एक बार देखो स्टूडेंट्स, ए प्लस आ प्लस ए, आ प्लस आ और ए प्लस ए, ये एक बॉक्स है, इसको आप ध्यान पूर्वक देखिए। ये सामान्य बॉक्स है, देखो ए ऐसे मिलकर आ बनता, और ये आ इसी का हिस्सा है आ, इसमें ए मिला हुआ। मतलब ये जो समान समान, इनको क्या कहते हैं, सहजातीय। सहजातीय व्याकरण में इनको सहजातीय स्वर कहते हैं। और व्यंजन होते तो व्यंजन कहलाते, क ख ग में होते तो वो व्यंजन हो जाते। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये सहजातीय स्वर है। ये सहजातीय। विजातीय, अभी आ की जगह यहाँ पर ई आ जाता, ई इस ए की जगह यहाँ आई रहता और ये ई आ जाता, या फिर ए यहाँ रहता, ये ई इधर आ जाता, फिर ये विजातीय हो जाता। क्या हो जाता, विजातीय। विजातीय स्वर ऐसे ही है। अब आपको मैं जो बताना चाहूंगा वो ये है, देखो ये ए प्लस आ बराबर ये आई बनेगा इसका, क्योंकि ये सहजातीय स्वर है दोनों। तो इसका दीर्घतम रूप, बड़े से बड़ा रूप आई हो पाएगा। ये आ है और ये अ है, तो इसका दीर्घ रूप ये आ हो पाएगा। यहाँ पर भी ये आ प्लस आ है, तो इसका दीर्घ रूप, बड़ा रूप बस आई हो पाएगा आखिरी। अ प्लस अ है, तो ये दोनों मिलकर आ बन जाएंगे। ये है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं सहजातीय समान स्वर मिलकर बड़ा रूप बना लेते हैं बस वो यहाँ पर। तो ये दीर्घ स्वर संधि यही तो है, इसमें बड़ा ही बनता है रूप। दो स्वर मिलते हैं सहजातीय और वो मिलकर बड़े बन जाते हैं। अब यहाँ पर देखो ये परिभाषा, आप इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हम इन पर चलते हैं, क्योंकि पहले इन उदाहरणों को समझ लेना जरूरी है। उदाहरण समझ लेने पर हम इनको, परिभाषा को आसानी से समझ लेंगे। ये यहाँ पर नोट लिखा हुआ था, मैं लिख देता हूं ये नोट। आइए हम देखते हैं, इधर आ जाओ। ये इसका उदाहरण है, ये इनके उदाहरण दे रखे, ये मैंने बीच में लाइन खींच रखी, अलग अलग उदाहरण है, ये डिब्बे इनके। ये राम प्लस आनंद है, ये दो शब्द है। आपको मैं सामान्य बात बताऊं, संधि की जरूरत क्यों पड़ती है हमारे को। हिंदी व्याकरण, हमारे को हिंदी शास्त्र, जो व्याकरण शास्त्र है वो यूं कहता है कि हम जितना हो सके शब्दों को छोटा करें और दो शब्दों को, तीन शब्दों को मिलाकर एक करें, एक बोले। उससे हमें बोलने में भी कम समय में लगेगा, लिखना कम पड़ेगा, और शुद्धता भी, भाषा की शुद्धता भी हो पाएगी। इसलिए हमें कम से कम बोलना है, लिखना, लेकिन अर्थ वो का वही रहना चाहिए। अर्थ में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। हम जो शब्द बोले सामने वाला उसका अर्थ वही समझे। जो हमने दो शब्दों को मिलाकर एक किया, तो हम चाहेंगे कि हम एक एक शब्द ही कर दे। जैसे अब राम प्लस आनंद, मैं सीधा बता दूं आपको, ये शब्द रामानंद बना। रामानंद ज्यादा सही, आप खुद भी आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, अनुभव कर सकते हो इस चीज को कि राम आनंद। हम ऐसा गए कि राम का आनंद मिल रहा हमें, राम का जो प्रेम है वो हमें मिल रहा है। तो हम इस राम आनंद को कहने के बजाय रामानंद कहते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। वो सटीक है, स्पष्ट है, संक्षिप्त है, अर्थ वो का वही है, इसमें कोई कटौती नहीं है। तो अब देखो संधि में क्या होता, ये प्लस है, ये एक शब्द है, ये दूसरा शब्द है इसका।
हम संधि में प्लस से पहला जो जस्ट ठीक शब्द, इस प्लस से पहला जो शब्द है हम उसमें से स्वर को निकालेंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दीर्घ स्वर संधि। ये स्वर संधि का पहला भेद है। स्वर संधि, स्वर संधि का पहला भेद है। तो ये जो स्वर संधि है उसका ये पहला भेद है, स्वर संधि। इसका पहला भेद आता है दीर्घ स्वर संधि। तो हम स्वर संधि तो पढ़ ही रहे और उसका पहला तो स्वर तो आएगा, ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। प्लस से पहले भी स्वर होएगा तो प्लस के बाद भी स्वर आएगा। देखो राम, आपको मैं इसके टुकड़े करके बता देता हूँ राम को एक बार, फिर सारे शब्दों के टुकड़े ऐसे हो पाएंगे। देखो ये राम है, यहाँ पर ये मैंने राम लिख दिया, इसको मुझे बिखेरना, टुकड़े करना। ये र है, र के हलंत लगा देंगे, इसमें से आ निकाल लेंगे, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना, दो वर्णों से ये व्यंजन, ये हलंत लगा दिया तो इसका मतलब है ये आधा हो गया, आधा। हलंत लगाते ही जान जाइए ये आधा हो गया यहाँ पर। तो ये और ये आ निकाल दिया, इसमें से आ की मात्रा लगी इसमें, प्लस अगला वर्ण क्या बचा हमारे पास, मैं। तो मैं, अब आप सोच रहे होंगे इसमें किसी की मात्रा नहीं है, बिल्कुल सही बात, किसी मात्रा, लेकिन फिर भी इसमें ए लगा हुआ, ए मिलने से ही ये हलंत हटता है इसका। ये हलंत का मतलब है आधा, ये मैं ऐसा रहेगा, ऐसा, ये आधा वाला, इसलिए इसमें ए मिला हुआ, तब जाके ये मैं ऐसे बना। तो ये इसका पूरा मैंने बिखेर दिया, इसको अलग अलग कर दिए वर्ण, जो मिलकर बना हुआ था राम, सबको मैंने अलग कर दिया इसको, ये लो। अब ये सब प्लस प्लस भी वर्ण को बिखेर दिया। अब इस राम का आखिरी वर्ण कौन सा है, इस राम का आखिरी वर्ण आप देखो और इसको आप पाओगे कि राम शब्द का जो आखिरी वर्ण है वो अ है, अ हमारे पास। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, आप इस पर मत जाओ, इस राम पर, ये तो पूरा शब्द है आपके सामने, इस राम पर मत जाओ। इसका आखिरी पूछा मैंने, आखिरी, तो आप अभी तुरंत ही आप बोल उठोगे मैं है इसका आखिरी, मैं नहीं है, ये मैंने इसको बिखेर दिया है, प्रत्येक वर्ण को अलग अलग कर दिया। अब इसमें से देखो आप आखिरी वर्ण कौन सा है, तो आप पाओगे आखिरी वर्ण हमारे पास कौन सा है, ये अ है, अ। राम का आखिरी वर्ण अ है शब्द में। तो यहाँ पर राम का आखिरी कौन सा है, अ, इसलिए मैंने इस अ को यहाँ लिखा। नहीं तो वैसे आप सीधे रूप में सोच रहे होंगे कि मैं है इसका आखिरी वर्ण, नहीं, मैं नहीं होगा, अ होगा। प्लस ये प्लस संधि में बस आंख प्लस से पहले जस्ट ठीक और प्लस के बाद वाला दो ही वर्ण लेते हैं, बाकी हमें कोई मतलब नहीं किसी शब्द से। अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं, हमें जो निकालना था ए निकाल लिया इसमें से। अब प्लस के तुरंत बाद, प्लस के तुरंत बाद आ रहा, ये तो स्वर है, पूरा खुद ही स्वर है, इसमें तो व्यंजन मिला हुआ है ही नहीं, तो ये तो आ है, तो हम आ को उतार देंगे, वो आ कट गया वहां से, ये आ उतार दिया हमने, ऐसे कैसे, ये यहाँ आ गया, ये आ गया। ठीक है विद्यार्थियों, इधर से ए निकल गया और इधर से आ निकल गया, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये आ जाएगा बड़ा, क्योंकि ये सहजातीय स्वर है, सहजातीय मतलब समान, समान स्वर है ये, तो दोनों को मिलाएंगे तो इसका बड़ा रूप आ ही होगा, ए का आ का बड़ा रूप आ ही होगा, बस ई नहीं होगा क्योंकि ई इसमें है ही नहीं, मिला हुआ ही नहीं, ई कहाँ से बनेगा, वो विजातीय हो जाएगा, असमान स्वर है वो, इसलिए आ हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अभी मैंने यहाँ पर जो लिखा था सारणी आपने उतार ली होगी उसमें से आप देख सकते हो ए प्लस आ बराबर आई बनेगा। अब हमारे पास यहाँ क्या बचा, हमारे पास यहाँ जो बचता है हम उसको नीचे ऐसे कैसे उतार देंगे। अब देखो विद्यार्थियों, हमारे पास यहाँ जो बचा वो रा और मैं, ये हलंत लगा हुआ, हलंत लगा हुआ मैं, क्योंकि हमने मैं में से ए निकाल लिया तो मैं ऐसा ही बचेगा, तो ये हलंत लगा देंगे, इसको हम हलंत बोलते हैं, आपको मैं बताऊं, ये हलंत होता है इसका, ये इसका मतलब है आधा अक्षर, आधा अक्षर होता है हलंत, ये यहाँ पर। अब देखो ये राम बच गया हमारे पास, यहाँ पर हलंत लगाओ प्लस, अब जो हमारे पास नया वर्ण बना था, नया वर्ण, दो वर्ण हमने निकाले थे बाहर, अब दोनों में से नया कौन सा बना था हमारे पास, नया बना था आ।
ये आ बना था, आ लिख दोगे आप, प्लस ये प्लस है यहाँ पर। अब ये आ हमारे पास यहाँ आ गया था, इसके बाद बचा क्या था, ये नंद बचा था। तो नंद हम ऐसे कैसा लिख देंगे यहाँ पर, ये नंद हमने लिख दिया ऐसा कैसा यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। अब ये जो नया विकार हुआ था, नया वर्ण बना था, इसको हमें जोड़ना पहले वाले में, जस्ट इससे ठीक पहले वाले वर्ण में हम जोड़ देंगे। पहले वाला वर्ण मैं है, मैं, इसमें जोड़ देंगे हम इसको। तो ध्यान रखना, इसको इसमें जोड़ तो माँ बन जाएगा, माँ बनते ही ये हलंत हट जाएगा इसका, क्योंकि रामा, ये रामा बन गया, अब हलंत हट जाएगा क्योंकि इसमें स्वर मिल गया। अब स्वर मिलते ही वर्ण पूरा हो जाएगा अपने आप में, कंप्लीट पूरा। तो ये रामा और ये नंद बच रहा था, क्योंकि आप तो इसमें आई गया इधर, अब नंद, तो नंद लिख दो सही। तो ये शब्द हमारे पास रामानंद, ये पूरा शब्द होता है वही, ये रामानंद पूरा शब्द है हमारे पास। तो आप ध्यान रखिए, रामानंद शब्द दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, और ये संधि वाला शब्द है। तो ये रामानंद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण, क्योंकि दो समान स्वर मिलकर बड़े हो जाते हैं इसमें। ये दूसरा उदाहरण है, लघु प्लस उत्तम। इधर आपको मैंने बता दिया अभी, ये राम को जैसे मैंने बिखेरा था, ये भी वैसे ही हम इसको बिखेर देंगे, अलग अलग वर्ण बन जाएंगे। मैं आपको बिखेर के और बता देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप उतार लिए होंगे इसको। हमारे पास शब्द है लघु, ये शब्द हमारे पास लघु, ये छोटा। तो इसको मैं बिखेरूंगा, ल, हलंत लगा दूंगा, प्लस क्या निकाला, ए, प्लस गैसे घड़ी, हलंत लगा हुआ गैसे घड़ी, प्लस ऊ की मात्रा, छोटा ऊ की, बड़ा ऊ की नहीं, ये भी ध्यान रखना, छोटा ऊ बड़ा ऊ संधि में दिक्कत हो जाएगी। इस लघु शब्द का आखिरी वर्ण अगर हमारे पूछे तो ध्यान रखना, आप वाक्य यहाँ गैसे घड़ी बता दे, लेकिन गैसे घड़ी नहीं है, उसे उल्लू है, छोटा उसे उल्लू, इसलिए प्लस से पहले, अर्थात लघु वर्ण का आखिरी वर्ण कौन सा है, लघु शब्द का आखिरी वर्ण ये ऊ है। तो मैंने इसमें से गैसे घड़ी में से ऊ निकाल लिया यहाँ पर, प्लस, प्लस के बाद ऊ आ रहा, तो ये ऊ में से ऊ है तो ऊ तो कट जाएगा, अब जो बचा वो बच जाएगा अपने आप। अब यहाँ पर हम जो बचा वो नीचे उतार देंगे, तो हमारे पास ये ल घ हलंत युक्त गैसे घड़ी यहाँ पर, तो ये हलंत युक्त गैसे घड़ी हमारे पास बचेगी, और ये जो बड़ा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, क्योंकि ये सहजाती है, सहजाती तो बड़ा हो जाएगा अपने आप ही, और पड़ी दीर्घ स्वर संधि रहे फिलहाल। तो ये बड़ा ऊ प्लस ये बचा जो बच गया था, ये ऐसा वैसा आ जाएगा हमारे पास में, ये बच गया था हमारे पास। तो तम, तम लिख दो ऐसे कैसे, ये तम लिख दिया गया। अब ये बड़ा ऊ जो आया वो इस गैसे घड़ी में मिला देंगे, क्योंकि प्लस से पहले वाले वर्ण में मिल जाएगा जो भी नया वर्ण बना हमारे पास में। तो ये लघु, ये बड़ा बनेगा आपके बार, छोटा नहीं बनेगा, क्योंकि ये बड़ा ऊ बन गया ये, इसलिए लघु, और ये तम, तम जोड़ दो ऐसे कैसे, लघुत्तम शब्द हमारे सामने। हम कहते हैं लघुत्तम प्रश्न उत्तर, लघुत्तर वगैरह जो भी होते हैं वो ये ऐसे ही बनता है वो। इसी प्रकार रवि है, रवि, आप रवि को आप अलग कर सकते हो, क्योंकि आपको मैं बता चुका कैसे बनते हैं करते। तो रवि को आप अलग कर लो। रवि का आखिरी वर्ण जो हमारे पास होगा वो आप समझ गए हो, छोटी ई होगी, ई छोटी, तो ये छोटी ई मैंने निकाल दी इसमें से, तो छोटी निकालती ये क्या बच जाएगा हमारे पास, रव बच जाएगा, छोटी निकालते ये रव, ये बच जाएगा हमारे पास, प्लस, प्लस के बाद ई है, तो छोटी छोटी से छोटी नीचे निकाल दी हम, तो नंद्र बच जाएगा इसका, नंद्र। ठीक है, छोटी ई और छोटी ई बराबर बड़ी ई बन जाएगी दोनों मिलकर, तो र व ये उतार दिया हमने ऐसा कैसा, और जो नया वर्ण बना बड़ी ई प्लस ये बड़ी प्लस ये नंद्र, जो भी बच गया था वो नंद्र हमने उतार दिया ऐसा कैसे। बड़ी जो नया वर्ण बना था हमारे पास बड़ी, तो इसमें व में जोड़ देंगे, तो व बड़ा बन जाएगा, क्योंकि पहले छोटा था हमारे पास, रवि में छोटा ई आता था, लेकिन दोनों स्वरों को निकाला मिलाया बड़ा ई बन गया, बड़ा ई इस व में जोड़ा बड़ी ई आएगी, तो ये रवि नंद्र, तो ये रविंद्र शब्द ऐसे बनता है विद्यार्थियों हमारे सामने,
रविंद्र, रविंद्र वैसे ही कविंद्र बनता है, ऐसे ही बनता है ये शब्द। ठीक है विद्यार्थियों, ये हमारा तीनों हमारे पास ए वाला, उ वाला और ई वाला, ये इसके बाद में एक री और है हमारे पास में, री। देखो री, ये री हमारे पास, ये री है और इधर री, मतलब पितृ प्लस ऋण, पितृण। आप जानते हो शब्द सुना आपका, पितृण, इसको पितृण बोलते हैं, पितृण नहीं। तो ये र है, री से ऋषि वाला, रे से ऋषि वाला, ये र है, ध्यान रखिए, ये वाला, ये री से ऋषि है। ये त्र है, त्र, ये र की ध्वनि है, लेकिन इसमें री से ऋषि वाली ध्वनि है। इधर ये ऋण है, तो इधर से री से ऋषि निकाला इसमें से, और इधर ऋण। देखो आप एक थोड़ी समझने की बात है, ये जो इसकी व्यंजन वर्णों के ऊपर, व्यंजन के ऊपर जो इस रे की जो लगाते हैं ना, वो सिर्फ एक ये ध्वनि लगाते, ये वाली लगाते है ना। जैसे अभी ये त्र है, तो ये वाली तो जुड़ रही है इसके, ये वाली बस, तो ये ध्वनि आती है मात्र, और बाकी इससे कोई मतलब नहीं होता करता। आगे देखिए, इधर भी री और इधर भी री, अब ये दोनों मिलकर बनेंगे तो क्या बनेंगे, आपको ध्यान नहीं होगा ये कैसे लिखा जाता है, ये वर्ण, ये दोनों मिलकर ये वाला बनाते हैं, ये वाली आकृति देख लो आप, ये मात्रा बनेगी, दोनों री से ऋषि मिलेंगे तो ये वाली री से ऋषि बन जाएगी। ये ऐसे हल नहीं है, ऐसे हल अलग होता, ऐसे हल अलग है, वो अलग, आप इसको ऐसे हल से ना तुलना कीजिए इसकी, या बनाइए इसको। तो ये मात्रा ये बन गई। अब इधर से क्या बचा, ये पित्र, पित्त, ये हलंत वाला तब अब हम लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ऋषि हमने निकाल दिया, प्लस ये मात्रा ही जाएगी, ये जो बनी जो मात्रा, प्लस ऋण, ये ऋण बच जाएगा हमारे पास, क्योंकि ऋषि यहाँ पर खत्म थी, यह ले लिया था हमने, और ये ऋण बच गया, ये इसमें जोड़ देंगे तो ये पितृ, ये ऐसे बन जाएगा पितृण, तो ये पितृण शब्द हमारे सामने बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण थे, और ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके एक बार हम परिभाषा पढ़ लें। आइए परिभाषा देखो, परिभाषा आपको अच्छे से अब समझ में आ जाएगी, क्योंकि आप इसके उदाहरण पढ़ चुके हो, तो आप परिभाषा को पढ़ देखो। जब ए आ ई और उ री में से, इनमें से, ध्यान रखना सिर्फ इनमें से ही, और में से नहीं, किसी में से, इनमें से कोई भी स्वर अपने सजातीय, सजातीय का मतलब बताया था ना अभी मैंने आपको, समान स्वर, बड़ी का समान क्या होगा, सजातीय, छोटी हो जाएगा, ये छोटी ये लिखी हुई, इस छोटा ऊ का सजातीय बड़ा ऊ होगा, तो ये बड़ा ऊ, ये छोटे बड़े भाई बहन आपस में, तो ये सजातीय है, एक स्तर के हैं ये। ए का आ का ई, ध्यान रखना, आ का ऊ नहीं हो सकता, ऊ का ई नहीं हो सकता, ये विजातीय होंगे, फिर इनकी जाति अलग है, इस तरह अलग हो जाएगा इनका। तो इस प्रकार से ऊ का ई कभी नहीं होगा, ई ए का नहीं होगा, ये आपस में सजातीय है, ये दो का जो इनका जोड़ा दे रखा कर रखा, ये बड़ा ऊ और ये बड़ी री छोटी री नहीं होता करता, इसलिए ये तो समान है। लेकिन ये भी री और री दोनों मिल जाएंगे, तो आपको इसकी बताई दी मैंने, ये मात्रा होती, ये स्वर होता है इसका, ये बन जाएगी मात्रा, ये लगेगी फिर। तो ये यही करा, री में से कोई भी स्वर, इनमें से कोई भी स्वर अपने सहजाती है, सहजाती का मतलब समान, भाई आपको बताए सहजाती, अश्व यानी तो छोटा, छोटा आ जाए अपने सहजाती है, जैसे मान लो अभी बड़ा आ गया, आप इधर ये देखो, रवि प्लस इंद्र, बड़ा का नहीं आया कोई, ये रहा, ये ध्यान आ जाओ। चलो ये छोटे का उदाहरण, अभी आपको मैं बड़े का भी और बता दूंगा। गुरु उपदेश सूर्य प्लस अस्त, मुनि प्लस ईश्वर है, मुनि, लेकिन इसका ये पूरी डिटेल विस्तार से नहीं दे रखा, यहाँ शॉर्ट में दिया मैंने। चलो आप यहाँ हम देख लेते आओ। अश्व यानी होता छोटा, अश्व यानी क्या होता है छोटा, और दीर्घ यानी होता बड़ा, बड़ा स्वर आ जाए अपने सह जाती है, मतलब इनके आगे ई बड़ी आई है, बड़ी, इसके आगे छोटी आ जाए चाहे बड़ी आ जाए, आ है आ के आगे आ जाए चाहे आ जाए, और ऊ है तो बड़ा ऊ छोटा ऊ आ जाए, कोई भी सह जाती समान छोटा या बड़ा स्वर आ जाए कोई भी।
अभी आई रखे देखो ई प्लस ई, ये तो सज जाती है, ये तो सामान्य है, छोटे छोटे हैं, ये भी छोटा छोटा, ये देखो ए और आ, ये ए और ये आ गया यहाँ पर। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ, देखो योगी प्लस ईश्वर, ये अपने पास उदाहरण योगी प्लस ईश्वर। अब देखो इधर भी बड़ी आ रही है ना इसमें, प्लस इधर भी बड़ी आ रही है, अब ये क्या बनेगा, ये बड़ा ही बनेगा, बस ये हमारे पास बड़ा है। अभी और उदाहरण लिया अपन, कविश है, कवि प्लस ईश, ये है कविश। अब इसमें बड़ा आ रहा, इसमें छोटा आ रहा, तो अश्व छोटा आ जाए, अश्व क्या छोटा आ जाए, तो ये बड़ा आ रहा, ये दीर्घ, अश्व कभी छोटा भी आ जाता, वो कोई बात नहीं होती करती, छोटा बड़ा आता करता रहता, तो दीर्घ स्वर के पास आकर दीर्घाकार हो जाता, बड़ा हो जाता। तो बिल्कुल यही बात हो रही है यहाँ पर, हर बार यही हो रहा कर, ये हर बार ये हो रहा करा इसमें, इसमें ये ऊ था, ऊ, ये दोनों पास आकर बड़ा हो जाता, तो इस प्रकार से जुड़ जो के बन जाते कर जाते। तो ये ध्यान रखिए, परिभाषा बिल्कुल आसान सीखे, जब ए आ ई उ री, री तक बस इनमें से कोई भी अपने सजातीय स्वर के पास आकर बड़ा रूप ले लेता, सजातीय स्वर के पास आ गए अपने और बड़ा रूप ले लेता, ये दोनों, ये था इसके पास आ गए, दोनों पास आए बड़ा रूप ले लिया, बड़ा रूप तो लेगा ही, हर बार ही लेगा बड़ा रूप, क्योंकि है दीर्घ स्वर संधि, तो बड़ा ही बनेगा, छोटा तो बनेगा नहीं कभी भी। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सर, ये धन, धन का मतलब होता है प्लस, प्लस का मतलब ये वाला, ये प्लस जो दे रखा, प्लस के बाईं ओर, बाईं ओर का मतलब, बाईं ओर का मतलब मेरा ये हाथ, ये हाथ मतलब उस साइड में, प्लस के बाईं ओर केवल स्वर मात्राएं, इधर स्वर मात्राएं ही आएगी, देख लो ये मैं या व्यंजन था, लेकिन व्यंजन में से हमने स्वर निकाला, तो ये स्वर निकाल लिया, यहाँ गैसे गड़ी थी, गैसे गड़ी और ऊ की मात्रा छोटी, तो इसमें से हमने ऊ की मात्रा निकाली छोटी वाली, ये वैसे वकील में से ई की मात्रा निकाली हमने छोटी वाली बस, और कुछ तो प्लस के बाईं ओर इस ओर केवल स्वर मात्राएं, स्वर मात्राएं आई रही है, केवल स्वर स्वर निकाला हमने, क्योंकि स्वर संधि पढ़ रहे हैं हम, दीर्घ स्वर संधि, और प्लस के दाईं ओर इस साइड में, ये मेरा हाथ दायां, दाईं ओर केवल स्वर अपनी भूमिका नहीं, इधर तो स्वर ही आ जाएगा, प्लस के बाद में स्वर ही आ रहा हर बार, या स्वर या स्वर, और भी ये खुद स्वर आ गया यहाँ पर, और ये जो और भी उदाहरण दे रखे इनमें सब में स्वर ही आ रहा, स्वर आ रहा, स्वर आ रहा यहाँ पर सभी में इसी प्रकार से। तो ये हमारे को ये कह रहा था।